तो हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में यूनिट ऑपरेशन के टॉपिक साइज रिडक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी अपने कॉलेज क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे जो भी क्रूड ड्रग या रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सेम का एज ए सेम जो है हम मैन्युफैक्चरिंग में उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उससे पहले के हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको कि हम यूनिट ऑपरेशन में हम पढ़ते हैं। क्या हो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे क्रूड ड्रग जो है क्या होते हैं कि आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि रॉ मटेरियल जो क्रूड ड्रग जो भी हमारे नेचर से, एनिमल से, प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो लार्ज इन साइज में होते हैं। अब हम इनको लार्ज इन साइज में ही ऐसे इनटेक करने में हमको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए जो है यूनिट ऑपरेशन में हम लार्ज इन साइज को क्या करते हैं कि स्मॉल इन साइज में बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो भी क्रूड ड्रग जिनको कि हम स्मॉल इन साइज में बनाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने घरों में भी दे सकते हैं। जैसे कि हम जैसे कि हमारे खेत से जो है गेहूं निकलता है, तो गेहूं का जो अनाज होता है उस अनाज को तो हम जो कहते हो खाते नहीं हैं। उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है चक्की में ले जाते हैं, चक्की में उसको पीसते हैं। ठीक है, पीसने का कहने का मतलब क्या हुआ, ग्राइंडिंग करना। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारा जो है अनाज जो है थोड़ा लार्ज साइज में है। अब ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होता है, वो आटे के फार्म में आ जाता है, पाउडर के फार्म में आ जाता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल के फार्म में आ जाता है। तो वो भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को जो है, उन्हीं सब प्रोसेस को मतलब लार्ज इन साइज से स्मॉल इन साइज में करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस हमारे हो सकते हैं कटिंग, ठीक है, और हो सकता है इम्पैक्ट, हो सकता है एट्रिशन, हो सकता है। इससे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि कटिंग और इनसे रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट क्या होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड कटिंग के लिए यहाँ पे कटिंग वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, कटिंग करने के लिए नाइफ जैसे चीजों का इस्तेमाल, धारदार चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सेम इस यदि लार्ज अमाउंट में यदि हम इक्विपमेंट की बात करें कि तो कौन से होंगे, तो वो लार्ज अमाउंट में हमें कटिंग के लिए कटर मिल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, कटर मिल। ठीक है, तो इसका यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो क्या कटर मिल क्या करे, कटिंग। कटिंग अब किसका हम कर सकते हैं, तो हम फाइबरस मटेरियल का कर सकते हैं। फाइबरस मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, लीफ हो गया, लीफ हो गया, कुछ फ्लावर्स हो गए। ठीक है, फ्लावर्स, स्टेम्स, इनको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, कट करके स्मॉल पीसेस में लाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो मैकेनिज्म होता है कटिंग होता है। ठीक है, और इसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं कटर मिल करते हैं, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, उसी तरह से इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का आप लोगों को एग्जांपल देखा होगा, हैमर। ठीक है, हैमर से क्या करते हैं, हम जो है इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, खूब जोर से किसी भी हार्ड मटेरियल पे हम क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं थ्रू द हैमर। ठीक है, तो इसके लिए जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैमर मिल बोला जाता है। इसका जैसे कि हार्ड सबस्टांसेस के लिए होता है। ठीक है, हार्ड सबस्टांस के लिए जो है हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है हैमर मिल, सबसे ज्यादा हैमर मिल पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखेंगे इम्पैक्ट पे करता है। ठीक है, अब एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एट्रिशन। ठीक है, एट्रिशन में क्या होता है कि इसमें जो है हमारा जो है, इसका एग्जांपल हम देखें तो बाल मिल आता है। ठीक है, इसमें जो है दो मैकेनिज्म काम करते हैं, बाल मिल, इसका एग्जांपल क्या होता है, बाल मिल। ऐसे बाल बाल की तरह मिल लगा रहेगा, इसमें हम क्रूड ड्रग को डालते हैं। तो इसमें जो है हमारा यदि हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो है इम्पैक्ट भी काम करता है, इम्पैक्ट, ठीक है, थ्रू द हैमर। ठीक है, इम्पैक्ट भी काम करता है, और साथ साथ में जो है इसमें हम अभी बता रहे थे क्या, ग्राइंडिंग का प्रोसेस। ठीक है, ग्राइंडिंग का प्रोसेस, या हम ये बोल सकते हैं कि कंप्रेशन, दो दो चक्की के थ्रू जो है हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, पीस रहे हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट एंड, ठीक है, इम्पैक्ट और एट्रिशन में क्या आ जाएगा एग्जांपल हमारा, ठीक है, बाल मिल का आ जाएगा। तो आई होप कि, तो नए स्लाइड में देखते हैं कुछ मिल का यूज जो है हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल पे
जो है रॉ मटेरियल जो भी आते हैं उनको जो है हमें मिलिंग करके स्मॉल पार्टिकल्स में करना होता है। तो उनके लिए भी हम कुछ मिल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बाल मिल का तो हमने बताया ही था। ठीक है, बाल मिल को फिर दोबारा से देखते हैं। अभी बता रहा था मैं कि इम्पैक्ट और एट्रिशन पे होता है। कुछ इस टाइप के जो होते हैं, मैं डायग्राम जो है देने की कोशिश करूंगा। अंदर जो है मिल में जो है बाल लगे होते हैं, उसके अंदर जो है हम क्रूड ड्रग को डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद जो है इम्पैक्ट और एट्रिशन का प्रिंसिपल इस पे काम करता है और पार्टिकल्स को फाइंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए तो मैंने बताया था, हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में करते हैं। ठीक है, कलर डाई डाई के मिलिंग करने के लिए किया जाता है, जो भी डाई हम जो बना यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। फिर इंसेक्टिसाइड को के प्रिपरेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है बाल मिल। और ज्यादा सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन पूछता है कि बाल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है। रोलर मिल भी जो है हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इस्तेमाल करते हैं, हमने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो रोलर मिल में जो है रोल लगे होते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका हम लोग जो है ड्राई ग्रेनुलेशन में जो फ्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन में हम जो है चिप्स बनाते हैं पाउडर का, उसका वहां वहां पे जो है हम रोलर मिल के थ्रू पाउडर को जो है यहाँ से होपर से डालते हैं और डाल करके चिप्स बनाते हैं। और चिप्स बना करके फिर उसको हम मिलिंग करते हैं, तोड़ते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी जो है हम क्या करते हैं, एक प्रकार से हम जैसे कि यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, दोनों साइड से प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर देने से जो है किस प्रकार का ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंप्रेशन या कंप्रेशन के थ्रू यानी दोनों ओर से दाब करके ये जो है फ्लेक्स बना रहा है। तो ये भी एब्रेसिव मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सॉफ्ट मटेरियल के लिए कहाँ गए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो है हम क्या करते हैं कि फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एयर को पास कराते हैं। ठीक है, एयर जो है पास करके, ठीक है, पार्टिकल्स जो है यहाँ पे होते हैं, हमारे जो क्रूड ड्रग है यहाँ पे डाले जाते हैं, यहाँ के थ्रू जो है पास करके यहाँ पे बहुत ही एयर प्रेशर के थ्रू जो है हम कंप्रेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, जिससे कि अट्रेशन का प्रोसेस होता है, कंप्रेशन और एट्रिशन का प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारे हार्ड पार्टिकल जो है, एब्रेसिव पार्टिकल, सॉफ्ट पार्टिकल जो है वो क्या हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल में टूट जाते हैं। ठीक है, और कोलाइडल मिल के बारे में हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया हुआ है कि इसका जो है दो काम होता है। ठीक है, एक तो मिलिंग के साथ साथ जो है होमोजिनाइजेशन, मिक्सिंग का भी काम करता है, और सियरिंग का इसका जो है प्रिंसिपल होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सस्पेंशन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, सस्पेंशन का और इमल्सन के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर तो हम कोलाइडल मिल को जो है हमारे जो क्रूड ड्रग होते हैं उनको होमोजिनाइज करने के लिए, आप स्मॉल पार्टिकल में बनाने के लिए जो है हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको जो है कोलाइडल मिल में करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कोलाइडल मिल का इस्तेमाल जो है हम सॉल्यूशन प्रिपरेशन में भी करते हैं। जब कोटिंग करते हैं तो कोटिंग में जो सॉल्यूशन का हम प्रिपरेशन करते हैं वहां पे भी हम कोलाइडल मिल से जो है हम कलर को क्या करते हैं, जो हमारे डाइज होते हैं, कलर होते हैं, जो हमारे कोटिंग सॉल्यूशन होते हैं उसको हम मिक्सिंग करके और उसके पार्टिकल को जो है छोटा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज रनर मिल, जैसे कि यहाँ पे देखिए एज टाइप का यहाँ पे जो है लगे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, एज रनर रनर मिल होते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम प्रोडक्ट को डालते हैं और इसके थ्रू जो है हम करते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो है क्रशिंग एंड सियरिंग होता है। ये ज्यादातर जो है हमको ये जो है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के फार्मूलेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि जो है आप लोग जो है समझ पाए होंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिल्स हैं, उनके प्रिंसिपल उनके साथ जो है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जो है हमारे हर एक फार्मास्यूटिकल सॉरी फार्मासिस्ट के एग्जाम में जो है, या डीआई के एग्जाम में, या जीपेट या किसी भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब कुछ जो है हमारे थ्योरी हैं, साइज रिडक्शन से कुछ थ्योरी हैं उनको हम देखते हैं, फिर उसको जो है हम बाइंड अप करेंगे। तो जैसे कि तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने तीन अपना थ्योरी दिया, फार्मूला दिया, उसको बारी बारी से देखते हैं। वैसे तो फार्मूला पूछता नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है दे देगा कि साइड रिडक्शन की थ्योरी क्या है, तो ऑप्शन दे सकता है रिटिंजर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, किक्स थ्योरी। तो रिटिंजर्स थ्योरी में होता क्या है, ई जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम कोई भी साइड रिडक्शन करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि बिना हम एनर्जी के कर नहीं सकते, तो वही एनर्जी का उन्होंने वर्णन किया है।
ठीक है। एस एन जो है ई इक्वल टू लिखा है के ब्रेकेट में एस एन माइनस एस वन, यानी कि हमारा जो है ये एस एन जो है न्यू हो गया और एस आई जो हो गया इनिशियल हो गया। इनिशियल में जो हमारा कुछ पार्टिकल्स होंगे उनका कुछ साइज होगा सपोज कीजिए, ठीक है। और ये हमारे इनिशियल साइज हो गया और बाद में जो है इसको ब्रेक करने के बाद जो है हमारे पार्टिकल के कुछ साइज होंगे, कुछ सरफेस होंगे, यानी कि ये हमारा जो है ये हमारा न्यू सरफेस हो गया और ये होगा इनिशियल सरफेस। तो ये जो है हमारा एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होता है इनके दोनों के, न्यू एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यही रिटिंजर्स ने बताया था, जहाँ पे कि देख लीजिए ई इक्वल टू, हम यदि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं फिजिक्स में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो उसको हम के आर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, के आर को बोलते हैं रिटिंजर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी यूनिट होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये जो है हमारा ये सरफेस है, इनिशियल स्पेसिफिक सरफेस एस आई, ठीक है। और एस एन जो नया हमारा हुआ है, यानी कि नया पार्टिकल्स बना, और ये हमारा जो है इनिशियल सरफेस बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटिंजर्स थ्योरी। सेम उसी तरह से जो है बॉन्ड्स ने बताया था, क्या बताया था कि ये डायमीटर, ये जो होते हैं हमारे पार्टिकल साइज के डायमीटर के, ये जस्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी जो होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है ई इक्वल टू 2 KB, यानी कि KB जो है हमारा क्या है, बॉन्ड्स वर्क इंडेक्स, एक कांस्टेंट बना दिए, तो यानी कि ई इक्वल टू 2 KB 1√dn। dn क्या हो गया, न्यू डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और डी आई क्या हो गया, इनिशियल डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारा हो गया बॉन्ड्स थ्योरी। उसके बाद बात करते हैं किक्स थ्योरी की। तो किक्स ने बताया था कि ये दोनों के इनिशियल और क्या बोलते हैं न्यू के जो है डायरेक्टली, इसके न्यू के जो है इन्वर्सली और इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने केन यानी कि किक्स कांस्टेंट दिया था, और इन्होंने भी डायमीटर को ही बताया था, ये भी डायमीटर बेस्ड है, इनिशियल डायमीटर और न्यू डायमीटर। तो इससे जो है कभी कभार क्वेश्चन जो है हमारे बन सकते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से साइज रिडक्शन हमारा जो है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक जो है हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे मिक्सिंग की, ठीक है। नए वीडियो में जो है मिक्सिंग को लेकर के आएंगे, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है हमारा चल ही रहा है, और बीच में यदि हमें मौका मिलता है तो हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जैसा कि आप लोगों को तो ज्ञात ही हो गया होगा। सभी यूट्यूब चैनल पे जो है या पूरा वायरल हो चुका है कि हमारा जो है आरआरबी जो है मार्च में 10 से 12 मार्च को होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल्स पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।